हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल हमेशा हेल्दी विद मोनिका में स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा इनबिल्ट मिराकुलस हीलिंग सिस्टम है जो कि न सिर्फ बीमारियों से लड़ता है बल्कि एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो हमें डॉक्टर्स और मेडिसिन की ज़रूरत क्यों होती है और क्या ये सच में पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सच है दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। और आज के इस वीडियो में हम इसी मिराकुलस हीलिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज में इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी को समझने के लिए इमेजिन करिए कि आपका शरीर एक बिजी सिटी जैसा है जहां बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जैसे हमारे सेल्स, और रोड्स पर ट्रैफिक चलता रहता है जैसे हमारी ब्लड सिस्टम जो भरा हुआ है मॉलिक्यूल और न्यूट्रिएंट से। जैसे हर शहर में कचरा भी हो जाता है जो साफ करना पड़ता है ताकि सब कुछ अच्छे से चलता रहे। ऑटोफेजी वैसा ही है जैसे शहर में क्लीनिंग सिस्टम, और ये काम हमारी बॉडी में पाए जाने वाले लाइसोसोम्स करते हैं। जब ऑटोफेजी शुरू होती है तो वो एक खास ट्रक भेजती है कचरा उठाने के लिए। इस केस में कचरा यानी कि डैमेज्ड या ओल्ड पार्ट ऑफ सेल्स जैसे पुराने प्रोटीन्स या ऑर्गेनेल्स जो कि सेल्स के अंदर के छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। इन डैमेज पार्ट्स का पहाड़ बनने से बचाने के लिए ऑटोफेजी उन्हें साफ करता है और जो भी रीयूज हो सकता है उनसे हेल्दी कंपोनेंट भी बनाता है। ये प्रोसेस सिर्फ सफाई करने के बारे में नहीं है, ये सर्वाइवल के बारे में भी है। जब हमारा शरीर स्ट्रेस में होता है जैसे फास्टिंग या एक्सरसाइज करते वक्त, तब ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है ताकि हमारे सेल्स इस कंडीशन को अडॉप्ट कर सके और मजबूत बने रहें। से शहर के क्लीनिंग क्रू को एक स्टॉर्म के दौरान बूस्ट मिलता है ताकि सब कुछ स्मूथली चल सके। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ऑटोफेजी हमारे शरीर का क्लीनिंग क्रू है, हमारे सेल्स को स्वस्थ रखता है और अलग अलग कंडीशन में एडजस्ट करने में मदद करता है, और इसके बेनिफिट्स हमारे ओवरऑल हेल्थ और अच्छे जीवन में बड़ा असर डाल सकता है। ऑटोफेजी को डिस्कवर करने वाले नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर योशिनोरी सुमी हैं। इनका रिसर्च ऑटोफेजी प्रोसेस को समझाने और उसके इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उनकी ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ने हमें ऑटोफेजी के मैकेनिज्म और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया है। डॉक्टर सोमी को 2016 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनके ऑटोफेजी रिसर्च के लिए। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग खोज थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस प्रोसेस से यानी कि ऑटोफेजी से हमारी बॉडी को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है कि ऑटोफेजी हमें कैंसर जैसी बीमारी से भी बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऑटोफेजी हमें कैंसर से भी बचा सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कैंसर इनिशियल स्टेज में हो। ऑटोफेजी डैमेज प्रोटीन और ऑर्गेनेल्स को रिन्यू करके ट्यूमर फॉर्मेशन और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करने में ट्यूमर सप्रेसिव मैकेनिज्म का काम करता है, यानी कि वो ट्यूमर बनने से रोकता है। एडिशनली ऑटोफेजी कैंसर सेल्स में सेल डेथ यानी अपोस्टोसिस इंड्यूस कर सकता है। ट्यूमर प्रोग्रेशन के अगेंस्ट ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे कि अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज़ से बचा सकता है। ऑटोफेजी बीटा एमिलॉइड और ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन को क्लियर करने में हेल्प करता है जो अल्जाइमर्स डिजीज़
से एसोसिएटेड हैं। ऑटोफेजी डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया को क्लियर करने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने और अल्फा साइनोक्लिन नामक प्रोटीन के एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पार्किंसन डिजीज के लिए। इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि ये हमें इन्फेक्शियस डिजीज से भी बचाता है। ऑटोफेजी प्रोसेस पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स को निगल करके उन्हें लाइसोसोम्स में डिग्रेड होने के लिए भेज देते हैं, जिससे कि वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सकें। ऑटोफेजी न केवल सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखती है, बल्कि ये सेल्स के रिन्यूअल प्रोसेस को भी प्रमोट करती है। ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करती है और बॉडी में नई ऊर्जा का उत्पादन करती है। इससे चेहरे पर भी एक नया तेज नज़र आता है। वक्त के पहिए और उम्र के पहिए में जो अंतर होता है वह इस प्रक्रिया में बढ़ जाता है और आप असली उम्र से अधिक जवान दिखते हैं। जैसे मानिए कि 40 की उम्र में 30 के जैसे दिखने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों, ऑटोफेजी के इतने सारे मैजिकल बेनिफिट को सुनकर आप खुश हो रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोसेस को अपनी बॉडी में हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो अगर आप अपने अंदर ऑटोफेजी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही आसान से टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहली टिप ये है कि फास्टिंग और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। फास्टिंग का मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा भूखे रहना होगा और खाना पीना छोड़ना होगा। इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेटेड वे पर खाना खाना है, यानी कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं हमें और कितने न्यूट्रिएंट ले रहे हैं हमें इस पे ध्यान देना है। और इसके लिए सबसे अच्छा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप 24 घंटे में सिर्फ 2 वक्त खाना खाइए, एक बार रात को और एक बार सुबह को। इसमें आपके खाने के बीच में 14 से 16 घंटे का गैप होता है। इसके अलावा फास्टिंग में ईटिंग करना होता है और यह भी ध्यान रखना है कि आपकी कैलोरी इनटेक सही हो, आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के अलावा एक्सरसाइज करने से भी आप ऑटोफेजी के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। एक जर्नल में छपी हुई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना सिर्फ 30 मिनट रनिंग करने से मसल्स के अंदर ऑटोफेजी के सिग्नल्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग या रनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप घबराइए नहीं। आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज भी करके, जैसे योगा, वॉकिंग या एरोबिक्स करके भी आप अपनी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हल्दी और अंगूर भी आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी के प्रोसेस को बढ़ा सकती है। हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन नामक कंपाउंड आपके माइंड और आपके वेन्स के अंदर ऑटोफेजी के प्रोसेस को प्रमोट करता है। अंगूर में पाए जाने वाले रिस्वेरेट्रॉल भी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी के प्रोसेस को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ डिजीज़ फ्री जीनी है तो इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, नींद अच्छे से लें और स्ट्रेस से बचें। अगर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल हमेशा हेल्दी विथ मोनिका को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और एक बात मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले आपने कभी ऑटोफेजी के बारे में सुना था या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए।